हेलो एवरीवन, आज है 25 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी एसोसिएट के बारे में। जयप्रकाश एसोसिएट कह लो। और 20 रुपये से नीचे ये शेयर आ चुका है। और पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पहले एक तेज़ी आई थी, 22 रुपये पर गया था। उसके बाद लगातार ये गिर रहा है। बीच बीच में अगर अटेम्प्ट भी करता है एक दो दिनों की तेज़ी दिखाने की, लेकिन ग्राफ नीचे की तरफ है। और इनके जो सीमेंट बिजनेस को बेचने को लेकर प्रोसेस है, उसको लेकर भी अपडेट आई है और बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 13% की तेज़ी है पिछले एक महीने में, और एक साल में अगर आप देखते हो तो 170% का भी ग्रोथ है। शानदार तेज़ी बनी थी यहाँ पर। शेयर 25-26 रुपये के करीब चला गया था, 27 तक गया था ये। उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है, एक ही झटके में भाई साहब 27 से 16 पर आ गया ये। फिर कोशिश करी, अटेम्प्ट करा, 22-23 पे गया। अब वापस यहाँ पर गिरावट शुरू हो चुकी है। इवन अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो ऐसा हुआ ज़रूर है कि एक बेहतरीन तेज़ी आई थी, फिर लंबे समय तक गिरावट के साथ कंसोलिडेट किया और एक बड़ी तेज़ी आई, और अब वापस से वही खेल चलता हुआ नज़र आ रहा है। जो खबर आ रही है वो ये है कि दालमिया भारत ने जो जेपी सीमेंट को एक्विजिशंस है उसकी टाइमलाइन को पुश करा है सितंबर एंड तक, क्योंकि कुछ प्रोसीड्योर डिले का जो रीज़न है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, दालमिया भारत जो है वो अक्वायर करने वाला है जेपी सीमेंट की जो फैसिलिटीज़ है उन सबको, और सितंबर एंड तक ये कर सकता है। और 6 महीने डिले हो चुका है ये। एक्चुअली अब तक ये एक्वायर हो जाना चाहिए था, और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो जेपी एसोसिएट और इनके साथ हो रहा है। अगेन ये जो सीमेंट बिजनेस है वो जेपी एसोसिएट का ही सीमेंट बिजनेस है जिसको बेचा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, जेपी सीमेंट कंट्रीब्यूट टू डालमियाज वॉल्यूम इन फाइनेंशियल ईयर 2024 was 1.4 million tons. We had hoped to get approval and consummate the deal by March end, but the JP acquisition has taken longer than anticipated. However, I'll still say we are progressing in the right direction. ये दालमिया भारत का स्टेटमेंट है, और उनको लगता है कि जो डील है वो Q2 में हो जाएगी, सितंबर एंड में ये हो जाएगी। हालांकि अभी भी अगर आप देखोगे तो कोई टाइमलाइन नहीं है यहाँ पर। अगर दालमिया भारत ने अनाउंस करा था 2022 में कि जेपी एसोसिएट मतलब जयप्रकाश एसोसिएट के साथ उनका ये एक्विजिशन होना था, और जो सीमेंट प्लान का जो कॉस्ट था वो 5,500 करोड़ के आसपास का था। दिस वॉज, अगर आप देखो, वन ऑफ द लार्जेस्ट डील इन द सेक्टर ऑफ 16 मंथ्स बैक अगर आप देखोगे। लेकिन अभी अगर आप देखो यहाँ पर, नो टाइमलाइन हैड देन बीन अनाउंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ द डील। द मार्च 2024 डेडलाइन वॉज रिपोर्टेडली रिवाइज वन एंड द कैश आउटफ्लो ऑन मैक फॉर द डील इज, अभी अगर आप डील देखो तो 3,300 से 3,500 करोड़ के आसपास की है। तो देखा जाए तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखनी पड़ेगी, और उम्मीद करते हैं कि भाई साहब डील हो जाए जिससे जेपी एसोसिएट का कुछ फ़ायदा हो यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स की, तो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए आज। कंपनी का जो हाई था वो एक टाइम पे काफ़ी अच्छे प्राइस पे देखने को मिल रहा था, 340 रुपये का शेयर था। एक टाइम 1 रुपये पर भी चला गया था। मार्केट कैप बहुत छोटा है, तकरीबन 4,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि देखो हर बार ये नुकसान करते ज़रूर है। तो इस बार अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि नंबर्स कब आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी कोई डेट आ जाए और अच्छे नंबर आए इनके। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करिए तो नेगेटिव में पी है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, और कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनके, तो जैसे कि मैंने कहा लॉस मेकिंग कंपनी है, और लास्ट क्वार्टर में तो लॉस बढ़ गया था, 475 करोड़ के आसपास का नुकसान करा था, वो भी 1,616 करोड़ के रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू भी इनका गिर रहा है, और इस बार के नंबर्स और इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पिछले साल मार्च का जो रेवेन्यू था वो 1,950 करोड़ के आसपास का था। हालांकि लॉस तब भी था 320 करोड़ का, बाद में 180 करोड़ हुआ, फिर 245 करोड़ हुआ, और लास्ट दिसंबर क्वार्टर में और भी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो गया, और कंपनी नुकसान में ही है। अगर आप सितंबर 2021 से देखो, उससे पहले से भी देखो, तो कंपनी हर क्वार्टर में 300 से 500 करोड़ के आसपास का लॉस कर रही है, और इस बार भी वही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि भाई लॉस तो होगा ही होगा यहाँ पर, और इतना ही लॉस होगा, 300 से 500 करोड़ का जो लॉस है वो इस बार भी एक्सपेक्टेड रहेगा।
और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 29.97% का स्टेक है, और प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कम है और प्रमोटर बेच भी रहे हैं। अगर आप सितंबर में देखोगे तो 37.70% था, उससे पहले 37.74, उससे पहले 38% का स्टेक था मार्च में। आज वो घट घट के 29.97 पर आ चुका है। तो प्रमोटर लगातार अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर बेच रहा है। म्यूचुअल फंड 0.02% से 0.09 पर आ गए, लेकिन सरप्राइज अगर आप देखो तो वो ये है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 2% पर थे वो दिसंबर में बढ़कर 9.89 पर आए। लेकिन हाँ, कि दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मार्च का देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्च में भैया प्रॉफिट टेकिंग करी है कि नहीं, क्योंकि देखो दिसंबर का जो क्वार्टर था उसमें डेफिनेटली कह सकते हैं कि शेयर में तेज़ी थी, ठीक है। तो अभी ये देखना है कि मार्च के क्वार्टर में क्या क्या करा है इन लोगों ने, मार्च के क्वार्टर में बिकवाली करी है कि नहीं। और जनरली मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद चांसेस ज़रूर होंगे यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के, क्योंकि देखो अभी क्या है कि सेबी भी भैया उन फंड हाउसेस से रिपोर्ट मांग रहा है जिन्होंने हाई रिस्क असेसमेंट करे हुए हैं। तो उनको भी भैया बोलना है कि भैया जो भी हाई रिस्क है उसको असेसमेंट करो, यहाँ पर बताओ हमें। तो कहीं ना कहीं अगर इस कंपनी के बारे में मैं बात करूँ तो ये रिस्की कंपनी तो है ही, तो डेफिनेटली इनको इसके बारे में बताना भी पड़ेगा जिन्होंने यहाँ पर निवेश करा है। 0.98% एफआईएल्स के पास है, रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 59.07% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 30.09% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 28.99% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं बात इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि लगातार अगर आप देखो तो कंपनी को लेकर प्रमोटर लगातार बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डोमेस्टिक ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी ज़रूर करी है। अब देखना ये रहेगा कि आने वाली शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से देखने को मिलती है, कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, वो भी देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जेपी एसोसिएट मैं अभी के लिए इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा जब तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट सामने नहीं आ जाते हैं। उसके रीज़न कई सारे हैं, क्योंकि जो एक डील थी सीमेंट वाली वो लगातार पुश हो रही है, अगर वो हो जाती तो चलो ठीक है होता, लेकिन अगेन दिक्कत है यहाँ पर, कंपनी डेट के तले दबी हुई कंपनी है। और जेपी एसोसिएट से बेटर मैं जेपी पावर को देखना पसंद करूँगा। और अगेन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे जाके आप खरीदारी कर लो, ठीक है, नहीं, उसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाया है कल, आप एक बार उसको भी चेक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर जेपी एसोसिएट में इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो तो जब भी बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है, करेक्शन आए हैं और फिर बाद में इसने तेज़ी दिखाई, अभी यहाँ पर अगर आप एक महीने का ग्राफ ऑब्जर्व करो तो ये लगातार नीचे गिर रहा है। अभी भी अगर बीच में अगर 1-2 दिन की तेज़ी आएगी तो भरोसा करना मुश्किल है इसके ऊपर। और मैं इतना ही कहूँगा कि एक बार क्वार्टरली नंबर्स भी देख लीजिए कि नतीजे कैसे आते हैं, और नतीजे के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा उठापटक जो है वो देखने को मिलना चाहिए। एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो, एक करेक्शन कह लो, वो यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए रिजल्ट्स के बाद, और मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है इस कंपनी को लेकर। मेरी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जय प्रकाश एसोसिएट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।